हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया है। आप लोगों को पहले ही मैं बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तैयारी करी है। अपनी तैयारी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना। जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये बात आप मान के चलना। जितनी ज़्यादा आपकी अब क्या है ना, आपने जो तैयारी करी थी वो कर ली है। अब मेन जो गेम होगा वो आपके कॉन्फिडेंस का होगा। अभी वर्तमान में आप लोग देखोगे तो लगेगा कि यार मेरे को कुछ भी नहीं याद है, और ऐसा ही होता है। जिस टाइम पे आप एग्जाम के अंदर बैठोगे ना, जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उस वक्त तक या उस एक सेकंड तक आपके दिमाग में यही रहेगा, यार मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो घबराना मत, ये बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन है। जो बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं उनके साथ में अक्सर ऐसा ही होता है। अभी आप मतलब ये 2-3 दिन जो बचे हैं ना, उस वक्त आपको लगेगा यार मुझे वो भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी अच्छी तैयारी करता है उस हर व्यक्ति के साथ में ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। हर किसी के साथ में यही प्रोसेस होता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई चीज़ें नई नई अपडेट हो रही है, तो अब आपको लगेगा यार हमने वो याद कर रखे थे, अब इनका क्या करें। घबराओ मत आप, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो चीज़ें चेंज हुई है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से आपके क्वेश्चन आए ही आए, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है ना, जैसे मैंने अभी 5 वीडियो डाले थे। कौन कौन से? पंचगौरव वाले डाले थे, 1, 2, 3, 4 और 5। लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ये वीडियो देखे थे। अब क्या हुआ, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर क्या ये अपडेटेड है, क्या ये बिल्कुल एकदम सही याद करवा रहे हो, क्या आप कहीं गलत तो नहीं है। मैंने कहा कि भाई बिल्कुल सही है ये, 110%। उसके बाद में मैंने जो ऑथेंटिक सोर्स जो अपना है सुजस का, वो भी मैंने उसकी भी जो PDF थी वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली थी कि भाई देख लो, यहाँ से मैंने आपको ये याद करवाए हैं। लेकिन हुआ क्या, 10-15 दिन बाद में मैंने ये 5 वीडियो बनाने में ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन लगे इन ट्रिक को बनाने में। उसके बाद में आता है अपना नया साल, नए साल का आता है नया नया कैलेंडर। बच्चे जब बार बार बोल रहे थे कि सर ये अपडेटेड हो चुके हैं, तो मुझे लगा कि यार ये अपडेटेड कहाँ हुए हैं। मैंने कई जगह अलग अलग सोर्स देखे, कहीं से बात नहीं बनी। सुजस को भी मैंने देखा, वहां पर भी नहीं मिला, कहीं पर कुछ नहीं मिला। एंड फाइनली जाकर के मुझे मिला फिर ये आपका नए साल का नया नया कैलेंडर। और इस कैलेंडर के अंदर जो है ना, ये आपके पंचगौरव आपको अपडेटेड मिलने वाले हैं। तो यहां से अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको थोड़ा सा आपको अपडेट करवा दूं। ऐसा नहीं हो कि गलती से आप लोग जो है घाटे में रह जाओ। तो मैं एक तो ये जो PDF है ये भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इस कैलेंडर वाली भी, और ये जो नए जो चेंज हुए हैं ना ये भी करवा दूंगा। अब जो चेंज हुए हैं और जो आपने याद करे थे ना, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि आप इन वीडियो से याद कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है, याद करो आप। लेकिन जब वो सारी की सारी कहानियां आपको याद हो गई और ये पंचगौरव याद हो गई ना, तो फिर क्या है, आपका मामला बहुत ही कम, यानी 2-3% चीजें बचेगी जो चेंज हुई है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही पंचगौरव चेंज हो गया है, बस 2-4 एक चीजें। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही 2-4-5 चीजें जो कि हर जैसे खेल के अंदर जो चेंज हुए हैं वो बता दूंगा, प्रजाति के अंदर जो जो चेंज हुए हैं ना वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो केवल उनको थोड़ा सा अपडेट करना। बाकी नए जो ये अभी हुए हैं इनके लिए मैं पूरा सेपरेट वीडियो बनाने का अभी टाइम नहीं है। अदरवाइज मैं उन सबको प्राइवेट करके और उनके एक नई वीडियो दोबारा से मैं डाल देता आप लोगों के सामने। बट कोई नहीं, एक बार ये एग्जाम हो जाता है उसके बाद में मैं उन सारे के सारे वीडियोज को वापस अपडेट कर दूंगा। तो नए जो पंचगौरव हैं आप वही पढ़ें। समझ में आई ना बात। अभी क्या है, अभी आपने ये याद कर रखे हैं, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा सा जो माइनर सा चेंज हुआ है ना वो देख लेना आप, और कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे खेल है ना, खेल के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अजमेर, मैंने आपको ट्रिक के अंदर क्या बताया था कि हनुमान जी की वो गदा थी, अजमेर के राजा के ब्याह, ऐसा कुछ बताया था ना मैंने। देखो वो हॉकी थी ना, अभी अजमेर की क्या हो गया, वहां पर आपको कबड्डी हो गया है, ठीक है जी। प्रताप की बॉडी कैसी थी, एथलेटिक्स की जैसी थी, लेकिन अभी वो तीरंदाजी से हो गए हैं रिप्लेस। एथलेटिक्स को क्या है, हमने तीरंदाजी से रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, बांसवाड़ा की तो ट्रिक ही बांसवाड़ा के अंदर थी, तो वहां पर क्या था, फुटबॉल था, और वो भी अब तीरंदाजी से रिप्लेस हो गया है आपका। बूंदी के अंदर क्या था, पहले एथलेटिक्स था, बूंदी चढ़ाई थी उन्होंने, बूंदी चढ़ा करके फिर क्या है, अभी वो भी किससे, कबड्डी से रिप्लेस हो गया है। अब वो सारी की सारी ट्रिक्स को थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो मैं चेंज करूंगा, बट अभी इतना समय नहीं है। तो फिलहाल आप ये देखो कि क्या क्या चेंज हुआ है आपके, उसके बाद में थोड़े दिन बाद में मैं वो भी अपडेट करवा दूंगा आपको। सिक्कर के अंदर क्या था दोस्तों, फुटबॉल था, लेकिन अभी क्या है, वहां पर आपको बास्केटबॉल देखने को मिलने वाला है, ठीक है जी। डीडवाना कुचामण के अंदर क्या था, कबड्डी था। सोल का दीवाना हो गया था मैं,
कबड्डी जो 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 ये कबड्डी के जो प्लेयर थे, इनके जूते की जो सोल थी उसका क्या था, मैं दीवाना हो गया था। वो ट्रिक थी ना। अब वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, ये बास्केटबॉल करना पड़ेगा। थोड़ा सा है, ज्यादा चेंज ही नहीं है, माइनर से चेंज करने पड़ेंगे इजी वे में। जो बच्चे खुद अपडेट कर सकते हैं, जिन्होंने वो लिख रखा है, तो वो उस ट्रिक के अंदर थोड़ा थोड़ा अपने आप ही अपडेट कर लें, मजा आ जाएगा उनको। अदरवाइज फिर मैं तो हूं ही, बट मैं करवाऊंगा लेकिन इस एग्जाम के बाद में। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर कहां पर चलेंगे अपन, पर्यटन स्थल पर चलेंगे। बिल्कुल ईजी सा है। कौन सा, एक तो ये डीडवाना कुचामन के अंदर क्या था, तेजाजी महाराज का मंदिर था, उसकी जगह पे अभी ये डीडवाना झील कर दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों किया है ये, बट हो सकता है कि इसको आगे डेवलप किया जाए। अभी वर्तमान में तो कोई डेवलपमेंट ऐसा डीडवाना झील के आसपास में नहीं है, बट हो जाएगा इन फ्यूचर। अच्छा, बूंदी का जो पहले तारागढ़ था ना, अब वर्तमान में वहां पर क्या है, रामगढ़ विषदरी अभ्यारण्य है। ये दो, ठीक है। अब श्री गंगानगर के अंदर जहां पर पहले हिंदूमल कोट गांव था, अब वहां पर क्या है, बूढ़ा जोहड़ है। ठीक है जी। अच्छा, सिरोही के अंदर क्या था, ओरिया, और अब वहां पर क्या है, देलवाड़ा का मंदिर है। सिरोही के अंदर देलवाड़ा जैन मंदिर है। तो ये दो थे। कौन कौन से, एक तो पर्यटक स्थल और एक खेल। ये बिल्कुल इजी थे, इनमें ज्यादा जोर नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले आपको वो बता दिए। यहां पर 4 ही परिवर्तन हुए हैं, और वहां पर क्या है, वहां पर पीछे भी ये 6 परिवर्तन हुए। तो ये आप देखना। अब चलते हैं अपन आगे, प्रजाति की तरफ चलते हैं। देखो, गंगानगर के अंदर पहले जहां पर बकायन था, अभी वहां पर शीशम है। ठीक है जी। झुंझुनू के अंदर पहले खेजड़ी था, बट अभी वहां पर क्या हो गया है, आपका नीम हो गया है। चूरू के अंदर पहले जहां फोग था, अब वहां पर क्या हो गया है, आपका खेजड़ी हो गया है। बांसवाड़ा के अंदर क्या था, महुआ था, और अब वहां पर क्या हो जाएगा, आपका सागवान हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। उदयपुर में जहां पर पहले बांस था, वहां पर अब क्या हो गया है, महुआ हो गया है। भीलवाड़ा के अंदर पहले नीम था, बट अब अर्जुन हो गया है। और पाली के अंदर पहले क्या था, प्याली के अंदर रोज वाटर डाला था ना, अब वो वहां पर आप नीम कर लेना। ओके दोस्तों, ये थे क्या आपके प्रजाति से रिलेटेड। उपज की बात करते हैं अपन। बीकानेर के अंदर पहले मेथी थी, बट अब क्या है, मोट हो गया है। सिरोही का पपीता, बट वर्तमान में सौंफ हो गया है। नागौर का जहां पर पहले सौंफ था, अब मूंग हो गया है। जयपुर में पहले गेहूं था, बट अब आंवला हो गया है। चित्तौड़गढ़ के अंदर पहले अजवाइन था, अब वहां पर क्या हो गया है, सीताफल हो गया है उपज के अंदर। ओके, बढ़ते हैं आगे। उत्पाद में परिवर्तन। बांसवाड़ा में जहां पर ग्रेनाइट का उत्पाद था, अब वहां पर मार्बल का उत्पाद हो गया है। उदयपुर में पहले ग्रेनाइट का, अब वहां पर मार्बल और ग्रेनाइट दोनों। सवाई माधोपुर के अंदर अमरूद के, जमाई जी के लिए अमरूद, ठीक है ना, अब वहां पर क्या है दोस्तों, मार्बल के उत्पाद। डूंगरपुर के अंदर ग्रेनाइट का उत्पाद, नाइट के अंदर डूंगर के अंदर, याद करो वो ट्रिक। वर्तमान में क्या हो जाएगा, वहां पर मार्बल हो जाएगा। बूंदी की बात करते हैं तो वहां पर पहले चावल था, वर्तमान में सैंड स्टोन के उत्पाद वहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये थे। और क्या है, और तो कौन सा है, उपज का हो गया, प्रजाति का हो गया, खेल में परिवर्तन हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। इजी वे के अंदर आप लोग इनको देख सकते हो, इन नए परिवर्तनों को। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, अपडेट करवाना बहुत जरूरी था, ताकि बच्चे किसी का नुकसान नहीं हो जाए। ठीक है जी, ये था दोस्तों। बाकी एग्जाम के लिए एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। इन सबको एक बार देख लेना, हो सकता है कि इनमें से नए आकर के वो जो परिवर्तित नहीं हुए थे वहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, आपके पंचगौरव का आ जाए। बाकी इसके लिए भी अपने को तैयार होना है। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। अब मेरी लगभग 10-15 दिन की जो मेहनत थी वो मेरे को दोबारा करनी पड़ेगी, इन ट्रिक्स को दोबारा बनाना पड़ेगा। बट अफसोस किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मन के अंदर तैयार रहना पड़ेगा। ये इस गेम का पार्ट है। ये जो जिस सरकारी नौकरी की जो आप तैयारी कर रहे हो ना, इसका ये तो एक गेम का ये एक हिस्सा है, यही इसका रूल है। कई चीज़ें चेंज होती रहती है, उसके साथ में अपने को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, मेंटली भी और यहाँ पर जो है फिजिकली भी अपने को प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। एक बात मैं और आप सब लोगों से बोलना चाहूँगा कि हर बार जब भी एग्जाम होता है ना, एक जो वीडियो है वो हर बार वायरल होता है एग्जाम के जस्ट बाद में। कौन सी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, वो वीडियो जो कि स्कूल का बंद गेट होता है और उस गेट के बाहर बैठी हुई एक लड़की रो रही होती है कि सर प्लीज मुझे अंदर घुस जाने दो, मैं 30 सेकंड ही लेट हुई हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस बार कोई भी लड़की या कोई भी लड़का 30 सेकंड या 1 मिनट के चक्कर में अपने पूरे के पूरे भविष्य के साथ में खिलवाड़ करे। उस वक्त फिर जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। आधे लोग बोलते हैं क्या कि
इस गेटमैन को घुस जाने देना था, गलती इसकी है। आधे बोलेंगे पुलिस वाले की गलती है, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है तो वो उस बच्चे की है। तो आप लोग कृपया ध्यान रखें, इस बार इस प्रकार का कोई भी वीडियो नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपको जिस एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है वहाँ पर 1-1.5 घंटा 2 घंटे पहले जाओ। एग्ज़ाम सुबह जल्दी है तो आप पहले वाले दिन जाओ, वहाँ पर जा करके एक बार अपने एग्ज़ाम सेंटर को देखो कहाँ पर है और उसके आसपास में ही आपके रुकने की व्यवस्था करो। बिल्कुल भी लापरवाही 1% भी नहीं बरतनी है। 1% की लापरवाही आपके पूरे 1-1.5 साल की जो आपने मेहनत करी है ना, जो सपने देखे हैं ना 2-3 साल, उनके ऊपर यूं पानी फिर जाएगा। सो मैं एग्जाम से जस्ट पहले आपको ये बात बता रहा हूं, कृपया करके इस बार कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आना चाहिए। उसके बाद में बड़ा दुख होता है, हमको भी बहुत दुख होता है। अब चाहे वो बच्ची जो बाहर बैठ के रोती है वो हमसे पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन वो इस प्रकार से रोती है, उसके वीडियो वायरल होते हैं तो सच में बड़ा दुख होता है। फिर हम लोग पुलिस वालों को गालियां निकालते हैं, गेटमैन को गालियां निकालते हैं, चपरासी को गालियां निकालते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सब लोग अपने अपने जो है वो नियमों से बंधे हुए हैं। तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा सिस्टम यही है कि हम लोग टाइम से पहले पहुंचे। 8 बजे का टाइम है तो अपन और जल्दी, थोड़ा आधे घंटे जल्दी वहां पर पहुंचे। कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, एक दिन की थोड़ी सी जल्दबाजी आपका जो है वो भविष्य संवार सकती है। ठीक है जी दोस्तों, आप सब लोग समझदार हैं, मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।